यार छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। छोटा भाई अगर आदत बन भी जाए ना तो कहीं अलग पी के छुपा छुपा के मुंह साफ करके तो आता था। और आज अब्बा कह रहा है बेटे से, बेटा जरा 2 बीड़ी लगाइए। कौन कह रहा है? बाप कह रहा। पहले बाप के सामने बेटी की हिम्मत नहीं है जो खड़ी हो जाए, बड़े भाई के सामने हिम्मत नहीं है जो खड़ी हो जाए। आज तुम्हारे यहाँ नगला सादात में शादी होती होगी, वलीमा अकीका तमाम फंक्शन है, पूरे गांव की XYZ पूरे गांव की लड़कियों को देख लेना, एक भी अल्लाह की बंदी के सर पे ढंग का दुपट्टा नहीं होगा। वही पहनावा जैसे नाचने वाली औरतों का, वही बड़े बड़े शरारे गरारे जैसे वही पहले तमाशा करने नाचने वाली आती थी। सैयदा फातिमा की सीरत हमारे घर में क्यों नहीं आई? अभी हुसैन पाक के नाम पे मचल रहे थे यहां से वहां तक, एक कभी चेहरा और बाल देख लीजिए कि हुसैन पाक से मेल खा रहे हैं क्या? क्यों? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें प्यारे, अपने ऊपर देखें, शरीयत मुस्तफा के आईने में देखें। मैं बेटियों को नहीं, उनके बाप को थोड़ा बात करना चाहता हूं। बाप तू बता, तेरी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, या कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, अगर मोबाइल नहीं देगा दौलत में आग लग जाएगी। बता कौन बाप है जिसकी बेटियां ये कारोबार कर रही हो, मोबाइल के बगैर सब खत्म हो जाएगा। एक की भी बेटी ऐसी नहीं है। अब इस बाप से पूछो फिर कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तूने बात करने के लिए बेटी को मोबाइल दे दिया? कितने बाप हैं ऐसे? सबको पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है, 3 रोटी खा रहा हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप देखेगी? कहां देखेगी? फेसबुक कहां चलाएगी? यूट्यूब में क्या देखेगी? है होश? छोटी छोटी बच्चियों को, जैसे ये बच्चा इतना बड़ा, इतनी इतनी बड़ी बच्चियों को मैंने मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए देखी। तुम्हारे एक बच्ची आ रही उधर से, पूरे बना के चक्कर लगाते हुए जा रही, उसका भी तो कोई बाप है। इस बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया? कुरान क्यों नहीं दिया? अल्लाह अल्लाह, यही वजह जो नगला सालार की बच्ची कभी घर से निकल कर नहीं गई, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? वो नाचने वाली औरतें जो फिल्में बना रही हैं, उनके खाने पीने का ढंग कहां से आया? ओ बाप जरा होश की संभालो, ये तुमने किया, इन बच्चियों को मोबाइल दे दिया। अब जरा होश में आओ, अल्लाह का फरमान सुनो, कूदने वालों सुनो, नाचने वालों सुनो। अल्लाह फरमाता है, कुरान की एक बात गलत नहीं हो सकती। मेरा मौला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पढ़ा कुरान कभी? देखा कुरान कभी? सारी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। पहले घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अब अगर 3 बेटे हैं सबकी पैंट की जेब से मोबाइल की आवाज आ रही। ताज्जुब है यार। एक मर्तबा मजमा था और नबी बयान कर रहे थे। तुम्हारी तरह मजमा नहीं, वो सहाबा का मजमा था यार, और बयान करने वाले नबी थे।
नबी बयान करते 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 बोल दिया, मेरे जानिसारों चाहने वालों सुनो, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे, अगर जिसके पास 3 बेटियां हो और उनकी सही परवरिश फरमा दे, सही परवरिश कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप को जन्नत अता फरमा देता है। बेटियों की वजह से जन्नत। अब लोगों ने सोचा यार अब मजा नहीं आ रहा, चुटकुले नहीं हो रहे, हंसी मजाक नहीं रही, चलो उठ के चलो, उठ के चलो। तो मैं इल्म गायब हो गया ना, समझे। अब सोचा कि यार उठक बैठक हो रही, होगा क्या। मगर प्यारे कब तक यार ये चलाते रहोगे, अपनी हालत नहीं देखिए। बेटा एक ही मर्तबा में देते हैं, ठीक है। हाँ अब हम ही तो बताएंगे तुम्हें। कुछ लोग आते हैं ना नोट देने के लिए, हर चीज में देखा 500 का नीचे रखेगा ताकि सब लोग देखें और 10 का दे के जाएगा। ये दिखावा नहीं है। कुछ लोग दे के जाएंगे नोट इतने भर के लगा इतने, और क्या मतलब है इसका गिन के देने का? 2 ही मतलब है, या तो ये मेरा कर्जा आ रहा तो गिन के दे रहा, कम और ज्यादा ना हो जाए, तो कर्जा काम है तो आए पहली मर्तबा। अब दूसरा मतलब रह गया दिखावा। ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, ये दिया, ये दिया, होश में आओ। अरे ये तो नोट, अगर दिखावे की नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, मुंह पे। अच्छा तुम्हारी कमी नहीं है, हमारी भी कमी है यार। ये हम मौलाना लोग या शायर लोग या नाजिम या मुकर्रिर नोट आने लगे तो इनका भी शेर बढ़ जाता है, इनकी भी गले की खराशें ठीक हो जाए, बैठे हुए खुल जाए। एक शेर कह दो 3 पढ़ के जाता है, फिर गलती तुम्हारी नहीं हमारी भी है भाई। मगर जो बात हक है वो अल्लाह नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां और तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे, इस्लामी तौर पर वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी खड़े हुए कहा, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली नहीं गया, पूछना चाहता हूं। नबी बोले बोलो। कहा आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसके पास अगर 2 ही हो तो उसका क्या होगा? नबी ने फरमाया अगर 2 बेटियों की हिफाजत कर दे, सही परवरिश फरमा दे, नबी फरमाते हैं वो भी जन्नत का हकदार हो जाता है। एक कोने से एक और खड़े हो गए, आका सबने तो पूछ लिया मगर मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। आका आका मेरे नबी समझ गए क्या पूछना चाह रहा, मुस्कुरा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। कभी आका को तो कभी उन्हें, आका पूछ लूं, आका पूछ लूं। नबी बोले पूछो। आका अगर किसी की एक ही बेटी हो तो भाई कुछ ऐसे भी तो हैं, अगर किसी की एक ही बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर एक बेटी है और उसकी भी सही परवरिश करके हिफाजत से उसके घर पहुंचा दे, वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। किसकी वजह से बोलो? बेटियों की वजह से जन्नत। हाँ आप कह रहे हैं जिसकी एक ना हो वो, हाँ तो ये भी सुन लो, दूसरी हदीस सुना, बात अच्छी है भाई, पूछना चाहिए। मगर उस मौके पर किसी ने पूछा नहीं था। मगर दूसरी हदीस ये है अगर किसी गरीब बच्ची को लेकर के पाल करके या वो वहीं पल रही है उसकी सही परवरिश करा दे पैसे रुपये से और उसकी शादी करा दे तो एक बेटी में 2 बेटियों का सवाब मिलता है। अच्छी बात पूछ ली, बात निकल आई, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। इससे पता चलता है लोग सुन रहे हैं, ये बेटियों की वजह से जन्नत। और एक हदीस सुनो, आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में
तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कहता? बात नहीं, कौन कहता? बोलो।